देखिए बच्चों, आपका प्रश्नावली 9 का एक 8वां नंबर सवाल है। करा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक क्या कर रहा है, पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। करा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण पर झुका हुआ हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। भाई देखिए बच्चा प्लस सवाल में क्या कह रहा है कि 5 वर्ष से जो मतलब कि बच्चे हैं उसके लिए फिसलन पट्टी लगाने के लिए, जैसे आप लोग देखे होंगे कभी कभी स्कूलों में आप लोग गए होंगे तो वहां पर देखो इस तरह से कोई क्या होता है, ऐसे फिसलन पट्टी लगा होता है और यहाँ पे सीढ़ी लगे होते हैं, बच्चे इसके ऊपर चढ़ करके यहाँ पर बैठ करके ऐसे क्या करते हैं, फिसल करके नीचे आते हैं। इसी हिसाब से हमारा है इसको बोल रहा लगाने के लिए, तो हम इसी हिसाब से क्या करते हैं, इसका चित्र भी बना लेते हैं। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, करा यहाँ पर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी लगाना है जिसकी ऊंचाई कितना 1.5 मीटर की है। तो मान लेते हैं ये हमारा कितना 1.5 मीटर की ये हो गई लंबाई और ये हमारा क्या हो गया, फिसलन पट्टी। कितने वर्ष के लिए भैया ये हमारा कह रहा है 5 वर्ष के लिए। ठीक है, अब 5 वर्ष के लिए हमने ये बना दिया। अब यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, कह रहा इसकी लंबाई हमको निकालना, इसकी फिसलन पट्टी यही है ना भैया। यहाँ क्या करेंगे, इसकी लंबाई निकालेंगे तो इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, यहाँ पे b मान लेते हैं, यहाँ पे c मान लेते हैं। इसके बाद वाले फिर क्या बोल रहा है, इसके बाद वाले फिर बोल रहा है इसके साथ में हमारा कितने अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का कोण बनाता है। हमने 30 अंश का कोण बना दिया। अब सवाल में फिर से यहाँ परिवर्तन कर रहा है, जबकि इससे अधिक उम्र के मतलब कि 5 वर्ष से अधिक वाले बच्चों के लिए, यहाँ बना लीजिए 5 वर्ष से अधिक। अधिक के लिए तो भाई अधिक के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर कह रहा है कि इसकी जो ऊंचाई है कितना मीटर का है, 3 मीटर का है। चलो मैं यहाँ पे 3 मीटर का बना लेता हूँ। इसको क्या मान लेते हैं, हम 3 मीटर का मान लेते हैं। और जो इसकी फिसलन पट्टी है इसमें भी बोल रहा है इसकी फिसलन पट्टी ज्ञात करने के लिए, लेकिन फिसलन पट्टी के साथ में भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 60 अंश का कोण बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो भाई इसका हमारा यहाँ से लेकर के इसका पता हो गया और यहाँ हमारा ये पता हो गया। इसको भी मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, इसको भी मान लेते हैं a b और c। यहाँ पर हमको बोल रहा है इसकी लंबाई भी ज्ञात करनी है फिसलन पट्टी की। यहाँ पर इसको हम क्या मान लें, इसको हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, ये 5 वर्ष से अधिक के लिए हो गया और ये 5 वर्ष से क्या हुआ भैया, 5 वर्ष तक के लिए बच्चों का हो गया। यहाँ पे बोला हुआ 5 वर्ष से कम, यहाँ क्या लिखेंगे 5 वर्ष से कम। अब इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे, माना 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी कितना है भैया, x। यहाँ पर लगाएंगे त्रिभुज, किससे लगाएंगे, लगा लेते हैं C A और B से। त्रिभुज C A B से थीटा बराबर हमारा क्या निकलेगा, 30 अंश निकलेगा। और क्या हो जाएगा, a और b हमारा कितना दिया हुआ भैया, a और b बराबर हमारा दिया हुआ है x। और कह रहा है b और जो हमारा ये c दिया हुआ है, b और c जो दिया हुआ है ये हमारा कितना है, ये हमारा टोटल दिया है 1.5 मीटर का। यहाँ क्या करेंगे, BC बराबर 1.5 क्योंकि यहाँ पे AC दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, अब बताइए यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे। पहले देखो आपको पता क्या है, इसमें आपका लंब पता है और क्या पता है, कर्ण पता है। यहाँ पे देखो
इसमें देखिए आपको लंब और कर्ण किसमें दिख रहा है, तो भाई साइन में दिख रहा है। हम इसमें क्या करेंगे, साइन का प्रयोग करेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यहाँ पे क्या हो जाए साइन, और यहाँ पे थीटा की जगह क्या रखेंगे, 30 अंश रख देंगे। तो साइन थीटा बराबर 30 अंश, और लंब का मान कितना है 1.5 और कर्ण का मान है x। जबकि आपको पता है साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 और बराबर कितना होगा 1.5/x। देखिए पूरा कर लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 1.5 और गुणित कितना हो जाएगा 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा 15 गुना 30 मतलब 3 दशमलव कितना है 0, मतलब x बराबर कितना आ जाएगा 3 मीटर। ये जो मतलब 5 वर्ष से कम वाले बच्चे हैं इनके लिए जो पिछला पट्टी लगाया गया था कितने मीटर का लगाया था, 3 मीटर का लगाया था। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो 5 वर्ष से अधिक वाले बच्चे थे इसके लिए भी निकाल लेते। चलो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे लिख देते 5 वर्ष से अधिक। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे इसकी फिसलन पट्टी जो हमने माना है क्या माना है, y माना। यहाँ पे लिख देते माना a c बराबर कितना y। ठीक है, अब लगाते हैं त्रिभुज, किससे लगाएंगे, इसमें भी लगा देते हैं सी ए और बी से, सी ए बी से। यहाँ पे थीटा बराबर क्या दिया भैया 60 अंश इसमें दिया हुआ, और यहाँ पे जो हमारा ए और सी दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वाई ने माना हुआ, और यहाँ पे इसकी जो मान दिया हुआ है बी और सी का मान दिया हुआ है 3 मीटर का दिया हुआ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसमें भी हमारा लंब और कर्ण पता है। जब लंब और कर्ण पता है किसका प्रयोग करेंगे, भाई साइन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन कितने अंश का 60 अंश का, और बराबर क्या होता है लंब, लंब का मान हमारा है 3 और बटे कर्ण का मान हमारा कितना है y। यहाँ पे साइन 60 अंश का मान होता है कर्ण में 3/2 बराबर कितना हो जाएगा 3/y। फिर ये क्या करेंगे इसमें पूरा करेंगे, इसका अपना इसमें कर देंगे, इसका अपना इसमें कर देंगे। ये अब कर्ण में 3 गुणित y और बराबर 3 गुना 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा 6/कर्ण में 3। अब इसका क्या कर लेंगे हम परिमेयीकरण कर देंगे, तो y बराबर कितना हो जाएगा कर्ण में 6 कर्ण में 3 और बटे 3, 3 1 का 3, 3 गुना 6। जब यहाँ हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ लिख देते हैं y बराबर हमारा क्या निकल जाएगा 2 कर्ण में 3। यही हमारा क्या हो जाएगा, मतलब कि 5 वर्ष से अधिक के लिए 2 कर्ण में 3 आ जाएगा, और अगर यहाँ पर 5 वर्ष से कम वाले के लिए देखा जाए तो हमारा कितना हो जाएगा 3 मीटर।